हेलो गाइस। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। आज वोकैब नहीं, आज कॉन्सेप्ट की क्लास है। सो गाइस, आज एक नए मोटिवेशन कोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। क्या है मोटिवेशन कोड? हारना सबसे बड़ी सफलता नहीं है। हारना सबसे बड़ी सफलता नहीं है। कोशिश ना करना सबसे बड़ी सफलता है। और रियल में गाइस, हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं। जो लोग कोशिश नहीं करते हैं उनकी सबसे बड़ी असफलता है कि वो कोशिश नहीं करते हैं। हारना तो एक लगा ही रहता है, हारना तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन कोशिश ना करना सबसे बड़ी हार है इंसान की। सो गाइस, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फ्रेज। क्या है फ्रेज? जानते हैं फ्रेज? फ्रेज है क्या? फ्रेज में मैक्सिमम स्टूडेंट को सदैव कंफ्यूजन रहता है कि सर फ्रेज हमें क्लियर नहीं होता है, फ्रेज होता क्या है। तो आज मैं उसी पर कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। सो जानते हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज पढ़ने से पहले आज का टॉपिक क्या है? फ्रेज। सो फ्रेज पढ़ने से पहले तीन चीजों का नॉलेज होना, तीन थिंग्स का नॉलेज होना इम्पोर्टेंट, तीन थिंग्स का नॉलेज होना जरूरी है। कौन कौन सी? नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और फ्रेज की डिफिनीशन क्या होती है। तो पहले जानते हैं फ्रेज की डिफिनीशन क्या होती है। तो फ्रेज की डिफिनीशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का कलेक्शन कहलाता है फ्रेज। वर्ड्स का कलेक्शन किस प्रकार? जैसे मैंने वर्ड्स का कलेक्शन जैसे, तो इसका डिफिनीशन क्या बनी पहले? कलेक्शन ऑफ वर्ड, collection of words is called phrase. collection of words is called phrase. so जैसे एग्जांपल अगर लेना चाहें, जैसे मैंने लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड। सो इसमें कितने वर्ड हैं? 3। कौन कौन से? एक माई, ए बेस्ट एंड फ्रेंड। ये दोनों क्या है? ये दोनों आप जानते हैं कि हाँ, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। सो इसमें रियल में बात किसकी हो रही? फ्रेंड की। ये दोनों तो फ्रेंड की विशेषता बता रहे हैं, फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहे हैं। सो इसमें ये हुआ नाउन। और कितने वर्ड मिलकर इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं? 2 वर्ड मिलकर। सो ये क्या हुआ? ये फ्रेज का काम कर रहा है। अभी हम बताएंगे कि ये नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है। तो फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। एग्जांपल के थ्रू हमने समझा, जैसे माय बेस्ट फ्रेंड। इसमें फ्रेंड की विशेषता बेस्ट बता रहा, और इससे पहले माई लगा, वो भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है? माई पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव इसको लिख सकते हैं। आप जानते हैं इसमें नाउन के विषय में आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन देता हूं। नेमिंग ऑफ वर्ड, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। आप कहेंगे सर नेमिंग वर्ड थिंग की हो सकती हैं, पर्सन की हो सकती हैं, लेकिन जो नॉन विजिबल है, जो दिखते ही नहीं, उसका नेमिंग वर्ड किस प्रकार हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप एंगर है, एंगर का एक नेम आपने रखा ही तो है। एंगर नेम है कि नहीं? एंगर का एक नेम है कि नहीं? वो एंगर नेम ही तो है। जैसे एयर का भी आपने नेम रखा है। कोई अब एयर चल रही है, आप उसका नेम ही लेके तो कहेंगे एयर चल रही है। क्या बिना नेम लेके आप कह सकते हैं कि क्या चल रहा है? सो हर एक थिंग या नॉन विजिबल का नेम तो होता ही है। इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु का नेम तो होता ही है। सो इसी तरह नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। इसमें कौन कौन से शामिल हो जाते हैं? इसमें विजिबल भी शामिल हो जाते हैं, और कौन से? नॉन विजिबल भी शामिल हो जाते हैं। विजिबल, नॉन विजिबल दोनों लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं।
सो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कितने टाइप के हो सकते हैं? विजिबल, नॉन विजिबल। नॉन विजिबल इसमें इंक्लूड हो जाता है। विजिबल में कौन कौन से आते हैं? विजिबल में पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, प्लेस हो सकता है, और एक्सेट्रा हो सकता है। नॉन विजिबल में आप जानते हैं, नॉन विजिबल में कौन से हो सकते हैं? इमोशन हो सकते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। तो इसमें जब नाउन का एक टॉपिक में लेके आऊँगा, नाउन में आपको सारे टाइप मैं क्लियर करा दूंगा इस तरह से। सो नाउन हो गया, नाउन हो गया। अब इसको आप नोट करना चाहते हो, नोट कर सकते हो अपनी कॉपी। सो गाइस, आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब जानते हैं किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव से हम लोग समझते क्या है, तो जानते हैं एडजेक्टिव के विषय में। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। सो आप कह सकते हैं एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करने वाला वर्ड है। आप इसे कह सकते हैं टू यूज आप इसकी डिफिनेशन बना सकते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड which is used adjective is a word which is used adjective is a word which is used to qualify noun or pronoun. Noun or pronoun. Adjective is a word which is used to qualify noun or pronoun. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे he is intelligent boy। सो इसमें नाउन क्या है? बॉय नाउन है। और बॉय को क्वालिफाई कौन कर रहा है? इंटेलिजेंट। सो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। इसी तरह से एडजेक्टिव हुआ। सो बॉय को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब जानते हैं एडवर्ब क्या हुआ। बट इसमें फ्रेज को समझने के लिए बस शॉर्ट डिफिनीशन नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की जाननी है। उसकी लॉन्ग डिफिनेशन हमें जानने की कोई नीड नहीं है। बस शॉर्ट डिफिनेशन पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। बस इतना इनफ है हम लोगों के लिए। तो अब एडवर्ब जानते हैं क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब का यूज वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हैं। तो कह सकते हैं टू यूज क्वालिफाई वर्ब और एडजेक्टिव। इस तरह से टू यूज क्वालिफाई वर्ब और एडजेक्टिव। अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो मैंने लिखा जैसे I have already done this work। सो इसमें बताइए ऑलरेडी क्या है? कोई बता सकता है? लाइव तो चल नहीं रहा है तो हम बता रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क। सो इसमें अब आप लोग इसमें मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। बताइए पहले इसमें दिस क्या है? तो आप सब कहेंगे सर दिस तो मैंने प्रोनाउन पढ़ा है। तो ये प्रोनाउन है। नहीं, यहाँ पर ये प्रोनाउन का यूज काम नहीं कर रहा है। वर्क क्या है? नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? दिस। तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुई? एडजेक्टिव। डन यहाँ पर वर्ब है। डन यहाँ वर्ब है कि नहीं? वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ऑलरेडी। तो ऑलरेडी क्या हुआ? ऑलरेडी एडवर्ब। इस तरीके से आप अब पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना भी सीख गए हैं। तो गाइस
नोट कर सकते हैं आप। तो गाइस आप सब ने नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों जान लिए हैं। तो अब जानते हैं नाउन फ्रेज क्या होता है। अब यहाँ से रियल में स्टोरी चालू होती है फ्रेज की। फ्रेज है क्या जानते हैं, फ्रेज काम कैसे करता है तो जानते हैं फ्रेज क्या होता है। सो नाउन फ्रेज, सो फ्रेज पढ़ने से पहले जानते हैं फ्रेज पहले जानते हैं फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड, यू नो वेरी वेल, हमने पढ़ा ही दिया। तो फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड, एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं फ्रेज होता क्या है। पहले फ्रेज होता क्या, पहले नाउन फ्रेज के बारे में जान लेते हैं। सो नाउन फ्रेज मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। is my best teacher, is my best teacher, is में by best teacher। फ्रेज की डिफिनेशन में मैंने बताया कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज, कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। अच्छा वर्ड क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, कलेक्शन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, और कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। सो यहां पर देखते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड किसमें है, ये हुआ नाउन, टीचर हुआ नाउन, ये हुआ एडजेक्टिव, ये हुआ एडजेक्टिव। सो इसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये वाला, इससे ये वाली लाइन दिखा रही है कलेक्शन ऑफ वर्ड, एक ये वर्ड, एक ये वर्ड, एक ये वर्ड। सो ये क्या बनाएगा, कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। तो ये मिलकर क्या बनाएगा, फ्रेज। अब जानते हैं फ्रेज का कौन सा टाइप बना रहा है। He is my best teacher, he is my best teacher, टीचर नाउन, टीचर नाउन, बेस्ट एडजेक्टिव, माई एडजेक्टिव। तो इसमें रियल में आप कह सकते हैं रियल में मालिक कौन है, टीचर मालिक है, ये सब तो उसके सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं, उसकी एडजेक्टिव बता रहे हैं। सो टीचर नाउन है, सो जो मालिक है उसी पर फ्रेज बनेगी। तो ये क्या काम करेगा, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। सो ये हुआ नाउन फ्रेज का कौन सा, ही इज माई बेस्ट टीचर, सो ये नाउन फ्रेज। अब जानते हैं नाउन फ्रेज, अभी एग्जांपल नोट मत करना आप, अगर नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पॉज करके हमें सही राइट कर देना। अब जानते हैं नाउन फ्रेज का पहला हमने जाना कि नाउन फ्रेज क्या हो सकता है। नाउन फ्रेज एक कलेक्शन ऑफ वर्ड हो सकता है। अच्छा आप जानते हैं कि नाउन फ्रेज के एक क्लॉज बन सकता है। अब पूछेंगे सर क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज वो स्टेटमेंट होता है जिसमें वर्ब का अपना एक खुद का सब्जेक्ट होता है, अपना एक खुद का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो, मैं जानता हूं व्हाट दैट इज इनोसेंट, आई नो इज इनोसेंट, मैं जानता हूं कि वो क्या है, निर्दोष है। अब जानते हैं मैं जानता हूं, इसमें देखो नो का एक अपना सब्जेक्ट है, नो का एक अपना सब्जेक्ट है। और अब कहेंगे सर नो का अपना एक सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट का है, क्यों नहीं, देखो भी दिखाता हूं। आई नो व्हाट, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, क्या का रिप्लाई सदैव नाउन, क्या का रिप्लाई सदैव व्हाट और होम का रिप्लाई सदैव ऑब्जेक्ट को शो ऑफ करता है, या दूसरे में व्हाट का रिप्लाई नाउन को भी शो ऑफ करता है। सो यहाँ पर आई नो व्हाट, मैं जानता हूं, क्या जानते हो, दैट ही इज इनोसेंट, कि वो निर्दोष है। तो इसमें ऑब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, ये वाली पूरी क्लॉज। तो ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये पूरी मिलकर ऑब्जेक्ट बना। आई नो व्हाट, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, कि वो निर्दोष है। आई नो व्हाट, वो निर्दोष है। अब ये पूरा व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है और इसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड भी है, आई नो व्हाट। तो ये पूरा अलग क्लॉज हुआ, ये अलग क्लॉज, ये अलग क्लॉज, ये देखो ये अलग क्लॉज C1, इसमें भी तो अपने एक खुद का इज वर्ब का अपना एक
सब्जेक्ट है अपना, एक ऑब्जेक्ट है। सो ये अलग क्लॉज हुआ C2, तो इसको C1 से रिप्रेजेंट किया, इसको C2 से। आई नो व्हाट ही इज इनोसेंट। तो ये वाली पूरी क्लॉज व्हाट का रिप्लाई दे रही है, और व्हाट का रिप्लाई नाउन को शो ऑफ करता है। तो ये क्या बन रही है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, आई नो व्हाट, नाउन क्लॉज। तो ये नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज नाउन फ्रेज नहीं बनाएगी ना। नाउन फ्रेज सिर्फ वर्ड फ्रेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। कलेक्शन, क्लॉज अलग होता है, फ्रेज अलग होता है, इस तरीके से। तो नाउन क्लॉज, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया कि फ्रेज के बारे में पढ़ा दिया, इसी में मैंने आपको क्लॉज समझा दिया। तो आप जानते हैं नाउन फ्रेज खत्म हो गया। आप जानते हैं, इसे आप नोट कर लेना, इरेज की दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। तो नाउन फ्रेज खत्म हुआ। अब जानते हैं नाउन, अब एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज पढ़ने से पहले आपको पढ़ने की नीड है क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर समझ में आ गया तो आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो जानते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज होता क्या है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ने से पहले, प्रीपोजिशनल फ्रेज जानते हैं पहले। प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ने से पहले आपको प्रीपोजिशन समझना जरूरी है, उसका एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट क्या है, इधर देखना। जैसे मैंने लिखा he went। अब मैंने लिखा he went और आगे लिख दिया राम। अब जरा हमें बताइए सेंटेंस सही है गलत। he went राम, वो गया, राम गया। ये सेंटेंस सही लग रहा है? इट इज करेक्ट और रॉन्ग, प्लीज टेल मी। ये करेक्ट है कि गलत है? तो इसमें तो भाई को कुछ रिलेट ही नहीं हो रहा है, ये वर्ब इससे तो रिलेट ही नहीं हो रहा है। he went राम, he went राम, इसमें रिलेट नहीं हो रहा है। अब जैसे रिलेट करने का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा he went आगरा, तो आगरा रिलेट हो रहा है। he went आगरा, वो गया, कहाँ गया, आगरा गया। सो इस तरीके से वो तो रिलेट हो रहा है, लेकिन he went राम, ये क्या मतलब? तो इसमें तो ये रिलेट नहीं हो रहा। तो इसके रिलेट करने के लिए क्योंकि हम जानते हैं प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होता है, तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन की नीड होगी। जैसे ही वेंट राम, वह राम के साथ गया और राम के पास गया, इस तरीके से। सो ही वेंट टू राम, वह राम के पास गया, ही वेंट टू राम। सो इस तरीके से तो इसमें अब रिलेट हो रहा है, इवेंट टू राम, वो गया कहाँ गया, टू राम, राम के पास गया। इवेंट टू राम, तो राम के पास गया। सो इसमें अब रिलेट हो रहा है। तो इसमें अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये किसका ऑब्जेक्ट है? आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट तो सदैव वर्ब का ऑब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा। नहीं गाइस, अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो सीधा वर्ब से रिलेट ना हो जाता। इसको रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन की नीड हुई, इसलिए इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रीपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस आता है और नाउन और प्रोनाउन ही यूज किया जाता है। तो प्रीपोजिशन के बाद ये क्या हुआ, राम ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट है किसका? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ही वेंट राम। सो प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर बनाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो जानते हैं ही वेंट टू राम, ही वेंट
टू राम। सो प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट हुआ। अब एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, व्हाट ही वेंट वेयर, ही वेंट वेयर, वो गया, कहाँ गया। सो ये जो रिप्लाई मिल रहा है ना, एडवर्ब का रिप्लाई मिल रहा है। क्योंकि एडवर्ब व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई के रिप्लाई होते हैं ना। सो ही वेंट वेयर, सो ये प्रीपोजिशन वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। सो इसे एक और नेम दिया जा सकता है, ये वेयर का रिप्लाई दे रहा है, सो इसे एडवर्ब फ्रेज भी आप कह सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज कह सकते हैं। तो अभी एक कॉन्सेप्ट मिला, क्या मिला, इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अच्छी तरीके से। तो हम इरेज की दे रहे हैं। अभी एक रिप्लाई मिला कि प्रीपोजिशन फ्रेज किसका काम कर सकता है, एडवर्ब फ्रेज का भी काम कर सकता है, एडवर्ब फ्रेज का भी काम कर सकता है। अब जानते हैं, एक और मैंने लिखा, द फादर ऑफ राम is a teacher. The father of Ram is a teacher. Listen, the father of Ram. Father क्या हुआ, noun. Of Ram, the father of Ram. So of Ram, father को qualify नहीं कर रहा. Of Ram, the father of Ram. The father किसके, of Ram. The father of Ram. The father of Ram is called. The father of Ram is called. The father of Ram. The father किसके, of Ram. The father of Ram is a teacher. So यहाँ पर जो of Ram है ना, ये फादर को क्वालिफाई कर रहा है। सो क्वालिफाई कर रहा है, और क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। सो यहाँ पर जो ऑफ राम है, ये तो एक ऑफ राम, अभी हमने पढ़ा है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करता है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करता है। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज, अब की बार प्रीपोजिशनल फ्रेज, इस टाइम प्रीपोजिशनल फ्रेज क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम कर रहा है। सो अभी तक हमने, अभी पहले एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज का भी काम कर सकता है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम कर सकता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम कर सकता है। सो ये ऑफ राम, ऑफ राम, ऑफ राम क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एंड यहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेज किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का, एडजेक्टिव फ्रेज का। प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और तैयार हुआ कि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम कर सकता है। एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम कर सकता है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट किस किस का काम कर सकता है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब फ्रेज का काम कर सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर सकता है। एडवर्ब फ्रेज का काम कब करेगा, जब हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का रिप्लाई मिलेगा, तब वो एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। एंड एडजेक्टिव फ्रेज का काम कब करेगा, जब वो नाउन को क्वालिफाई करेगा, तब वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है। मैंने आपको नाउन फ्रेज पढ़ा दिया, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा दिया, एडवर्ब फ्रेज पढ़ा दिया। एंड गाइस, आपके लिए होमवर्क है कि ये सब आपको घर में बैठ के 15 मिनट रिवीजन जरूर करना है। अदरवाइज मेरी मेहनत पूरी वर्स्ट हो जाएगी अगर आपने मेहनत नहीं किया। तो प्लीज़ गाइस, घर में बैठ के पढ़ना है, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। और ये जितने भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, ये सब CDS, एयरफोर्स, CGL, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस प्लीज़, और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें मैं आपको PDF सेंड करता रहूँगा और स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है।
सो गाइस फिर कल मिलेंगे। सो गाइस चलते हैं।